हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ एग्जाम प्रोजेक्शन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा 305 पदों पर बड़ी भर्ती जारी कर दिया गया है। RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ठीक है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पदों का विवरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं श्रेणीवार पदों का विवरण। तो जिसमें जनरल कैटेगरी 107 पोस्ट, ठीक है, SC 30 पोस्ट, SC 95 पोस्ट और वही OBC की बात किया जाए तो 25 पोस्ट, जिसका टोटल योग 257 पोस्ट। वही आगे क्रम में देखने को मिल रहा है हमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षित है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 32 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए 29 पोस्ट है और वही OBC के लिए 8 पोस्ट है, जिसका टोटल योग 77 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आगे देख रहे हैं हम 7% विकलांगों के लिए आरक्षित, टोटल 18 सीट। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो विकलांग श्रेणी द के लिए बैकलॉग जो पद है वो 48 पोस्ट है। ठीक, वहीं अगर आगे क्रम में देखें तो हम देखने को मिल रहा है 10% सीट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 10 पोस्ट और वही OBC के लिए 3 पोस्ट, जिसमें टोटल 26 पोस्ट, ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। और कुल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अपना 305 पदों पर वैकेंसी भर्ती होना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक अहर्ताएँ एवं वेतनमान। ठीक है, तो पद नाम देखने को मिल रहा है हमें, जैसे आप सभी को पता है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ठीक, शैक्षणिकता की बात करें तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी स्नातक डिग्री, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि, ठीक, BSc उद्यानिकी, BTech कृषि अभियांत्रिकी डिग्री। वेतनमान की बात करें तो लेवल 7, ठीक, जो कम से कम 50,000। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 9 सितंबर 2023 शुक्रवार को ही प्रारंभ हो गया है। ठीक है ना, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन। दूसरे क्रम में देखने को मिल रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तो 26 अक्टूबर 2023 रात्रि 12 बजे तक। ठीक, त्रुटि सुधार 27/10 से 29/10/2023 तक। परीक्षा केंद्र 5 संभाग मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस की ओर। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका PDF प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपना टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको कृषि विकास का इतिहास, कृषि संबंधी क्रांतियाँ, भारत और छत्तीसगढ़ में क्षेत्र उत्पादन, विभिन्न फसलों की उत्पादकता, उर्वरक खपत, सिंचाई, भारत और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं संगठन। ठीक है ना, पहले आप ये सब चीज़ देख पाएंगे। और वहीं आगे देखें तो कृषि विज्ञान, ठीक, एग्रोनॉमी, तो इसके अंतर्गत परिभाषाएं, दायरा और महत्व और अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध, भारत और छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र, फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, जुताई फसल प्रणाली, खेती प्रणाली, फसल चक्रण, फसल विविधीकरण, स्थायी कृषि, वर्षा आधारित खेती, सूखी खेती, जल संरक्षण की कृषि संबंधी विधियाँ, विषम मौसम स्थितियों के आकस्मिक योजनाएं, क्षेत्रीय फसलों की प्रथाओं का पैकेज, उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण, आर्थिक महत्व, मिट्टी और जलवायु आवश्यकताएं, इसमें सांस्कृतिक प्रथाएं, उपज और उर्वरक, खरपतवार कीट और रोग, अनाज तिलहन, प्रमुख फाइबर फसलें, प्रमुख चारा फसलों का प्रबंधन, नकदी फसलें इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जल प्रबंधन, ठीक, वाटरशेड मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिंचाई, परिभाषा और उद्देश्य, भारत और छत्तीसगढ़ में जल संसाधन और सिंचाई विकास, मिट्टी पौधे पानी के रिश्ते,
मिट्टी की नमी की आंकलन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और फसल जल की आवश्यकताओं के तरीके, प्रभावी वर्षा, सिंचाई का समय निर्धारण, सिंचाई के तरीके, सिंचाई जल सिंचाई दक्षता और जल उपयोग का दक्षता का मापन, विभिन्न फसलों की जल आवश्यकताएं, जल संभर प्रबंधन, परिभाषा एवं संकल्पना, जल निकासी महत्व एवं विधियाँ। ठीक, आगे देखते हैं। मौसम, कृषि मौसम विज्ञान एवं फसल शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक, एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं परिभाषाएं, दायरा और व्यवहारिक उपयोगिता, वायुमंडल, इसकी संरचना और गुण, मौसम और जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, मौसम संबंधी खतरे, बीज फिजियोलॉजी, शारीरिक परिपक्वता, कटाई योग्य एवं परिपक्वता, बीज व्यवहार्यता और शक्ति, अंकुरण, फसल एवं जल संबंधन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि नियामक एवं C3 और C4 पौधे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कीटनाशक विज्ञान और विकृति विज्ञान। ठीक है, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। आकृति विज्ञान, कीटों की व्यवस्थित और पारिस्थितिकी, छत्तीसगढ़ के प्रमुख अनाज, दलहन और तिलहन, एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन और लाभकारी कीट, भंडारित अनाज कीट और भंडारण संरचनाएं, पादप रोगजनक और उनका वर्गीकरण और परिचयात्मक नेमेटोलॉजी। ठीक, और आगे है अपना मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। ठीक, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं पेडोलॉजिकल और एडाफोलॉजिकल अवधारणाएं, मौसम, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के घटक, मिट्टी की रूपरेखा, मिट्टी के भौतिक गुण, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, भूमि क्षमता वर्गीकरण, मिट्टी पानी का संबंध, ह्यूमस एंड अनुपात, आवश्यक पादप पोषक तत्व, भूमिका, उपलब्ध रूप, गतिशीलता एवं कमियां और विषाक्तता, समस्याग्रस्त मिट्टी और उनका प्रबंधन, मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता, उर्वरक उपयोग दक्षता। ठीक है ना। FU को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न प्रकार की खाद्य एवं उर्वरक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अनुवांशिकी और पादप प्रजनन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग। ठीक, तो इसके अंतर्गत मेडल के वंशानुक्रम के नियम और कानूनों को अपवाद, जीन क्रिया के प्रकार, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिज्म, पेनेट्रेंस और अभिवंजकता, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम, उपरिवर्तन, DNA और RNA की अवधारणाएं, पौधों का वर्गीकरण, वानस्पतिक विवरण, पुष्प जीव विज्ञान, वेरीकरण और परागण तकनीक, प्रजनन के तरीके, परागण के तरीके, संकरण। ठीक है, विषमैलिकता, उत्परिवर्तन, प्रजनन, बीज उत्पादन का परिचय और महत्व, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के लक्षण, बीज के विभिन्न वर्ग, बीज के प्रवर्तन कानून। ठीक, आगे देखते हैं विस्तार, शिक्षा और कृषि विस्तार, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अर्थ, परिभाषाएं। ठीक, दायरा और महत्व, सामाजिक संतुष्टि, कृषि विस्तार में सामाजिक मूल्य और दृष्टिकोण, सामुदायिक विकास और विस्तार, शिक्षा के बीच अंतर, कृषि विकास विस्तार कार्यक्रम एवं संचार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। ठीक, तो इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे अर्थ एवं परिभाषाएं, अर्थशास्त्र के विभाग, कृषि अर्थशास्त्र, अर्थ परिभाषाएं, बुनियादी अवधारणाएं, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत, उत्पादन अर्थशास्त्र और फार्म प्रबंधन। ठीक, अगला है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, हार्टिकल्चर। तो इसके अंतर्गत है परिचय और महत्व, अनुवांशिक सामग्री की प्रकृति, न्यूक्लिक एसिड, DNA प्रकृति, लिंग निर्धारण, संबंध, मानचित्रण, गुणसूत्र, वंशानुगत दोष, उत्परिवर्तन, पादप कोशिका, जैव रसायन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन का जैव संश्लेषण, चयापचय, टेरेपनोइड्स, एक्लाइट्स, फिनोलिक्स का परिचय और खाद्य और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में उनके अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कृषि इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं सर्वेक्षण और समतलन के प्रकार, उपकरण और तरीके,
सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, जल स्रोत, जल उठाने वाले उपकरण, सिंचाई माप और उपकरण, मिट्टी का कटाव और उनके प्रकार और इंजीनियरिंग नियंत्रण उपाय, उपकरण और मशीनें, जुताई, अंतर संस्कृति, पौधों की सुरक्षा और कटाई, भूमि विकास और मिट्टी का संरक्षण, कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन। ठीक है, ये सब था अपना कृषि विस्तार अधिकारी का सिलेबस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए।